एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई साहब किसी देश को अगर कंट्रोल करना है तो भाई उसको पब्लिक में एक तरीके से उसकी नेगेटिव इमेज फैलाना स्टार्ट कर दो। लड़कियों को भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं उल्टी सीधी चीजें कि हाँ उस लड़के के साथ में घूम रही थी, भाई वो कुछ नहीं करेगी, सारी चीजें। तो ये क्या है, ये है कि वो चाहते हैं कि तुम पढ़ो मत। इसको काफी क्रिटिसाइज बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेलिसियस रिपोर्ट का नाम दे दिया, इवन आप लोग समझोगे यहाँ पर। और बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बताया यहाँ पर कि ये बायस है, अपने हिसाब से काम करती है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हिंडनबर्ग नहीं होता है, वो बार बार चुरट छोड़ के चला जाता है बोल बोलकर कि देश के अंदर में ये गलत हो रहा है। एंटी कन्वर्जन लो, एंटी काउ स्लॉटर, ये लो बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की सरकार बना रही है जिनको जनता ने चुना है। एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई साहब किसी देश को अगर कंट्रोल करना है तो भाई उसको पब्लिक में एक तरीके से उसकी नेगेटिव इमेज फैलाना स्टार्ट कर दो। जैसे नहीं, आप लोग मान लीजिए बाहर गए पढ़ने के लिए, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हो आप लोग कहीं पर किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर, आप लोग के खिलाफ में नेगेटिव बातें फैलानी स्टार्ट कर दी जाएगी ये बोलकर कि वो तो बाहर घूम रहा है भाई साहब, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहा है, पार्टी करता रहता है। गए कई बार वर्ड यूज करते हैं, लोडियाबाजी कर रहे हैं, ऐसे भी आप लोग कई बार देखने को मिलती है। इस तरह के घटिया शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लड़कियों को भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं उल्टी सीधी चीजें कि हाँ उस लड़के के साथ में घूम रही थी, भाई वो कुछ नहीं करेगी, सारी चीजें। तो ये क्या है, ये है कि वो चाहते हैं कि तुम पढ़ो मत, पर लेकिन जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे बेसिकली एक आप लोगों के सपोर्ट में वो गाने गाने स्टार्ट कर देंगे, गुनगान गाने स्टार्ट कर देंगे, वो कंडीशन देखने को मिलेगी। तो यही सेम काम करता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो देश उसकी मानता है बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं मानता है वो बोलता है कि वो देश के बारे में रिपोर्ट्स निकालना स्टार्ट कर देता है। भारत के लिए इसने रिपोर्ट निकाली कि भाई साहब कोलैप्स कर रहा है रिलीजन फ्रीडम, यानी कि भारत रिलीजन के नाम पर फ्रीडम नहीं दे रहा है। हालांकि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है उसको बेसलेस बताया, कहा कि ये फालतू में, इस तरीके की कोई इसका मतलब नहीं है, ये अपने हिसाब से यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर देते हैं। इसको काफी क्रिटिसाइज बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेलिसियस रिपोर्ट का नाम दे दिया, इवन आप लोग समझोगे यहाँ पर। और बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बताया यहाँ पर कि ये बायस है, अपने हिसाब से काम करती है। कौन है, यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। वॉशिंगटन बेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर ये काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन है, USCIRF, इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है रिलीजन फ्रीडम इन इंडिया। भाई हमारे देश की रिलीजन फ्रीडम कैसी है, हम डिसाइड कर ले या तुम डिसाइड करोगे, ये अलग ही लेवल पर खेलते हुए नजर आते हैं। उन्हें भरे हुए पेट का आदमी है, कुछ भी कर ले वो बात रहती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग समझोगे तो अभी यही बात की जा रही है कि रिलीजन फ्रीडम जो है वो वर्स्ट कंडीशन में हो गई है भारत के अंदर में। तो जब कोई ऐसा न्यूज आता है तो पहले तो ये याद रखिए कि फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान के अंदर में, अगर कोई रिलीजन फ्रीडम के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट देख लेगा, भाई तुम कौन हो ये बातें बताने वाले हम लोग को, तुम क्यों मोहल्ले की ताई बन रहे हो, हम लोग को ये बातें बता रहे हो। तुम कह रहे हो कि रिलीजन फ्रीडम कोलैप्स हो गई है भाई हमारे देश के अंदर में, भाई तुम अब पहले अपनी चीजें संभाल लो, तुम हमारे देश के बारे में बताओगे। और इंक्रीज हो रहा है डिस्क्रिमिनेटरी लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात की जा रही है, तो क्या क्या बताया गया। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि एंटी कन्वर्जन लॉ भारत के अंदर में आ रहे हैं, एंटी टेररिज्म लॉ के तरीके से आप लोग देखने को मिलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है देश के अंदर में। अब मान लीजिए एक इंसान जो है वो शादी के नाम पर अगर रिलीजन किसी का कन्वर्ट करा रहे हैं और फिर वो लड़की परेशान हो रही है या लड़का परेशान हो रहा है, तो क्या ये सही है, अगर इसके खिलाफ कानून बना दिया तो क्या गलती कर दी। हमारे देश में अगर कुछ गलत इंसिडेंट देखने को मिल रहा है और जो कानून बना रही है वो कौन है, वो हमारे देश की सरकार है। और हमारे देश की सरकार को ये अधिकार किसने दिया ये कानून बनाने का, वो हमने दिया, जनता ने अपने आप वोट डालकर। तो हमारे देश की सरकार हमारे देश के अंदर में कानून बना रही है, अगर वो कानून संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ये देखने के लिए बैठी है कि भाई इसको डंडे बस्ते में डालना है कि नहीं डालना है। जब हमारे देश में कानून बनाने वाले हम हैं, हमारे देश के संविधान के हिसाब से कानून बना रहे हैं, उसको देखने वाला सुप्रीम कोर्ट है, तो भाई तू कौन है, तुझे किसने हक दिया ये इस तरीके की बकवास करने की। तो ये बातें बार बार बोली जाती है हमारे देश के द्वारा यूएसए को। पर ये इतना, यानी इतना एक तरीके से बेइज्जती, एक क्या बोलूं उसके लिए, वर्ड क्या इस्तेमाल करूं, वर्ड नहीं एग्जैक्ट मेरे माइंड में, मतलब इतना, उन्हें गिरा हुआ बनता नीच बलिए, वो गाना नहीं सुना आप लोगों ने? तो वो वाली बात है, पर इसको हरकतें करनी है। ये कह रहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए तुम यहाँ पर, उसके बारे में बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रहे हो तुम यहाँ पर। यार हमारे संविधान निर्माता खुद चाह रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड आए हमारे देश के अंदर में, भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सारे एक साथ मिलजुल कर रहे। भाई तुम हमको बता रहे हो ये हरकतें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो ये गलत चीज है यहाँ पर। इसी के साथ में तुम कह रहे हो कि डिमोलिशन हो रहा है रिलीजन के नाम पर। यार ये देखने के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना ऑलरेडी,
कौन कौन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें ऑलरेडी है ना। अयोध्या में राम टेम्पल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। इंसिडेंट देखने को मिला भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप डिसीजन दिया यहाँ पर कि भाई कहाँ पर राम टेम्पल होना चाहिए, बाकायदा उसको देखा, कहाँ पर हमारे देश के अंदर में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी। मतलब जब हमारे देश के अंदर में हमारा संविधान है, हमारा खुद का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से बेशर्मी की हद नहीं है कि भाई तुम आके बता रहे हो हमारे देश के अंदर में क्या क्या है। कह रहे हैं कि यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है प्लेस ऑफ वर्शिप, जो स्पेशल प्रोविजन एक्ट है हमारे देश के अंदर में। यार ये देखने के लिए बोल तो दिया, ऑलरेडी हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा है, अगर किसी को लगेगा ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ पर, ये तो मानते हो ना। तो उसके बाद में फिर तुम क्यों बता रहे हो हम लोग को ये आ आके। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हिंडनबर्ग नहीं होता है, वो बार बार चुरट छोड़ के चला जाता है बोल बोलकर कि देश के अंदर में ये गलत हो रहा है। एंटी कन्वर्जन लॉ, एंटी काउ स्लॉटर, ये लॉ बनाए जा रहे हैं। तो ये हमारे देश की सरकार बना रही है, जिनको जनता ने चुना है तो वो बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई और आके बना रहे हैं। एंटी काउ स्लॉटर के बारे में बात की जा रही है, तो विजिलेंट ग्रुप जो है वो टारगेट कर रहा है मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलित कम्युनिटी को। देखो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट जो बातें प्रस्तुत कर रही है, ऐसा नहीं है कि 100% बिल्कुल गलत ही है। कुछ चीजें हैं सोसाइटी में जो ऐसी हो रही है काउ विजिलेंट के नाम पर, कई बार ऐसे बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता है। पर ये इक्का दुक्का इंसिडेंट कहीं देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे देश की हर एक गली की हर चौराहे पर, हर गली के नुक्कड़ पर हम लोग रिलीजन के नाम पर लड़ते हुए नजर आते हैं। ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के अंदर में जो माइनॉरिटी है, उनके मन में एक नेगेटिव एक बात क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि तुम सेफ नहीं हो। जैसे नहीं इसराइल ने ईरान को बोला तुम सेफ नहीं हो, तो ये लोगों के साथ में डायरेक्ट बात करते हैं ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करके। तो यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट ऐसा थोड़ा ना हमारे देश के अंदर ही होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए रेप का इंसिडेंट हमारे देश के अंदर में हुआ, और कोई देश कह रहा है कि भारत के अंदर में तो यार रेप हो रहे हैं। यार तुम्हारे देश के अंदर में नहीं हो रहे हैं, अपने गिरवान में झाके देखो, हर देश के अंदर में ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कहीं पर कम हो रहे हैं, कहीं पर ज्यादा हो रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि रेप को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हमें ही ऊपर ही सारे आरोप लगा रहे हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे यही सारी चीजें हो रही हैं, मतलब हमको ही तुम गलत ठहरा रहे हो। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हेट स्पीच तुम्हारे देश में नहीं होती है क्या? आज की डेट में यूएसए को उठाकर देखो आप लोग यहाँ पर, मतलब दूसरी कंट्री के जो दूसरे कलर के लोग हैं, कैसे ट्रीटमेंट उनके साथ में किया जाता है। इनकी खुद की चीजें दिखाकर हमारे देश की हेट स्पीच के बारे में बातें करते हैं। तो ये इस तरीके की जब बातें करते हैं, मॉब वायलेंस देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट हॉस्टिलिटी को लेकर बात की जा रही है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो तुम उसको सप्रेस कर देते हो। तो ये चीजें हैं, ठीक है। दिक्कत पता है क्या है, ये सारी चीजें, सारी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी, हमको क्लीन चिट मिल जाएगी, हम लोग शानदार तरीके से भाई साहब अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। बस एक काम करना है कि जैसे यूएसए कह रहा है वैसे मान लो। यूएसए कह रहा है यूक्रेन के साथ में खड़े हो जाओ, हम लोग खड़े हो जाएंगे। यूएसए कह रहा है रशिया के खिलाफ बोल दो, हम लोग खिलाफ हो जाएंगे। हम भाई साहब दुनिया के सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी, सबसे रिलीजन टॉलरेंट कंट्री और सबसे बेस्ट एक तरीके से कंट्री हम लोग बन जाएंगे इमीडिएटली, अगर यहाँ पर इनकी बात मान ले। इस रेस जितना, इस पर्टिकुलर देश जितना रेसिज्म कहीं देखने को नहीं मिलता है। इनकी खुद की सरकार, खुद की पुलिस इतनी गलत तरीके से ट्रीट करती है दूसरी दूसरी कैटेगरी के लोगों को, जिसकी कुछ हद नहीं है, और ये हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यही चीजें हैं, बाकी आप लोग समझदार हो, इससे फालतू में कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ भाई, यूएसए का ये पता चला, उड़ा दिया। आप बोलोगे सर एप्लीकेशन में पढ़ा देना, भाई वो भी प्ले स्टोर पे रखा हुआ है, वो भी यूएसए का ही है। फिर तो ऑफलाइन खोल के बैठूंगा मैं, वहां पे आ जाना। तो आप लोग सोचो इनके खिलाफ भी कोई बोलता है ना, ये उस वीडियो को भी ये डाउन कर देते हैं, क्योंकि जो जो शब्द बोल रहा हूँ ये उसको ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पर आज के डेट में। तो ये कंडीशन है यार इनकी, क्या ही बोलो बस।